हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक नंबर 9। सुहृन्मेत्रायरुदासीनमध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह भी और भी उन्नत माना जाता है। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयेत यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा श्री कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। और इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना भावित भावामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुज्यतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित
हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 और 256 में कहा है ऐसा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण भगवान की है। फल स्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर योग साधने की विधि बताई है कि योगी क्या करते हैं कि योग अपने भगवान में मन लगाते हैं और एकांतवास में स्थान करते हैं, एकांत स्थान में रहते हैं, वास करते हैं मतलब। तो वास करते हैं और उनके लिए अगर जो एकांत में वास करते करते भी अगर जो कभी कोई भौतिक संसारी जो आता है तो उनकी तरफ मन विचलित होने के कारण वो अपनी स्थिति से नीचे गिर सकता है। लेकिन इसी जैसे हम कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, जो कृष्ण की सेवा में रत रहता है, हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में ही समर्पित करता है, कृष्ण की ही समझता है, तो वो जो भक्त होता है तो वो मतलब आसानी से भगवान की सेवा भी करता रहेगा और सब सामान को मतलब सब वस्तुओं को ग्रहण भी करता रहेगा। तो भगवान की सेवा में लगाकर वह नीचे गिरने के स्तर पर मुश्किल ही आता है, वो नहीं आ सकता है। और हम जब एकांत में निर्विशेषवादी मतलब वो होते हैं जो एकांत में भजन करते हैं, वो नीचे गिर सकते हैं। जिस प्रकार एक दृष्टांत दिया जाता है कि विश्वामित्र ने बहुत सी तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते जब मेनका भेजी महाराज इंद्र ने, तो इंद्र ने मेनका को भेजा। भेजते ही मेनका के प्रति आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया। शकुंतला का प्राकट्य हुआ उनसे। तो ये निर्विशेषवादी जो होते हैं तो इनकी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो इस वजह से हमें कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए, कृष्ण भावनामृत ही ग्रहण करना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।